अपरा एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ के बिना अधूरी है आपकी पूजा। आज 23 मई को अपरा एकादशी का व्रत है और इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत करने से आपके सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और आप नरक में जाने से बच जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। आज 23 मई अपरा एकादशी का व्रत है। शास्त्रों में यह व्रत बहुत ही खास माना गया है। अपरा एकादशी का व्रत करने पर आपको 100 गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फलों और पीले मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तुलसी दल अर्पित किया जाता है और आरती की जाती है। व्रत में कथा का पाठ करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण होती है। जाने अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ से के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।